नमस्कार, अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम रिजवान खान है। आप मेरे YouTube चैनल पर आए, इसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद। 9819003308 के अलावा मेरा कोई भी नंबर सोशल मीडिया या YouTube पर मौजूद नहीं है। आप मुझे 9819003308 पर ही कॉल करें या व्हाट्सअप करें। अगर आप चाहें तो babarizwanKhan@gmail.com पर मेल करें या gurujirizwanKhan@gmail.com पर मेल करें। अगर आपसे कोई कहे कि मैं बाबा रिजवान खान का शिष्य हूं या असिस्टेंट हूं, तो आप बिल्कुल यकीन ना करें, क्योंकि मेरा कोई भी असिस्टेंट या शिष्य सोशल मीडिया, यूट्यूब, इंस्टाग्राम, फेसबुक, ट्विटर या टेलीग्राम पर मौजूद नहीं है। अगर वो आपको नाम और नंबर देगा, अकाउंट नंबर देगा, तो आपको खुद ही पता चल जाएगा वो मेरा है या किसी और का। मैं मुंबई में रहता हूं, इसके अलावा मेरा और कहीं भी कोई भी आस्थाना, आश्रम या गद्दी नहीं है। अब चलते हैं मेरे वीडियो की तरफ। आज हम बात करेंगे, क्या वाकई में ज़मीन के अंदर खजाना होता है? क्या वाकई में ज़मीन में दफीना होता है, गड़ा धन होता है? तो मैं आपको ये बता दूं कि जी हाँ, ये बात बिल्कुल सच है कि ज़मीन के अंदर गड़ा हुआ धन मिलता है, लेकिन हर जगह और हर ज़मीन के अंदर ये नहीं पाया जाता। ये कैसे होता है? क्योंकि हमारे जो पूर्वज होते हैं वो चोरों से, लुटेरों से बचने के लिए ज़मीन के अंदर खजाने, सोने चांदी के सिक्के, असरफियाँ या सोने चांदी के हार वगैरह भी वो लोग छुपा कर रख देते थे, ताकि वो अपने पोतों को या अपने बच्चों को दे सके। लेकिन कभी कभी उनकी मृत्यु हो जाती, जिस वजह से वो लोग बता नहीं पाते कि हमने यहाँ रखकर मर गए। अब बाद में क्या होता है, अचानक से हमें उस कमरे के अंदर अजीबोगरीब आवाज़ें आती है, घबराहट होती है, बेचैनी होती है, सांप दिखाई देता है। इस तरह के कई लक्षण हमें दिखाई देते हैं जो हमें ये संकेत देते हैं कि इस जगह के ऊपर कुछ है। लेकिन हर किसी को नहीं मिल सकता, क्योंकि जिसके नसीब का होगा, जिसके नाम का होगा, ये खजाना केवल उसी को मिलता है। लेकिन आजकल तो ये माहौल एक बिजनेस सा बन गया है। बाबा लोग आजकल बेवकूफ़ बना रहे हैं। बस किसी के भी घर पहुंच जाते हैं, आपके ज़मीन में इतना गड़ा धन है, इतनी मूर्तियां हैं, सोने की ये है, सिक्के हैं, मैं निकाल दूंगा, इतने पैसे लगेंगे, लाख दे दो, 2 लाख दे दो। बेवकूफ़ बना के किसी ना किसी तरीके से वो लोग अपनी कमाई करके मोटी रकम ऐड कर निकल जाते हैं, लेकिन बाद में कुछ नहीं मिलता। और जो करवाता है वो बेवकूफ़ कर्ज में डूब जाता है, बर्बाद हो जाता है, सब कुछ बेचने की नौबत आ जाती है, खाने के लाले पड़ जाते हैं। इन चक्करों में पड़ने के बाद और मिलेगा भी क्या? अगर आपके नसीब का होगा तो वो आपको मिलेगा, अगर आपके वो नसीब का नहीं है तो आप उसमें साफ बात है बर्बादी होने वाले। सबसे बड़ी बात, जमीन के अंदर जो रहस्यमय शक्तियां, भूगर्भ यानी पाताल लोक के अंदर जो शक्तियां होती है, वो वाकई में, जैसे पूर्वज लोग हमारे जो होते हैं, बुजुर्ग लोग जो होते हैं, खजाने के ऊपर एक आटे का सांप रख देते थे, तो वो सांप वाकई में जीवित हो जाता था 100 वर्ष के बाद। तो ये बात हकीकत है कि कुछ रहस्यमय शक्तियां उनको जिंदा करके मालिक बना के रख देती है। जहाँ खजाना, दफीना, गड़ा धन होता है, वहाँ पर जिन्नातों का, मुवक्किलों का राज हो जाता है, उनका कब्जा हो जाता है। तो ऐसे कैसे कोई आमिल, कोई तांत्रिक खड्डा खोद करके उनको ले लेगा? जितना वो खोदते जाएगा, वो खजाना वो ज़मीन की गहराई में चला जाएगा, उतना ही दूर वो आपसे दूर होता चली जाएगा। क्योंकि आपकी नीयत भी साफ होनी चाहिए। अगर आपकी नीयत साफ नहीं है तो आप चाहकर भी उस खजाने को हासिल नहीं कर सकते, क्योंकि जो दफनाया गया है जिसके नाम से, वो केवल उसी को मिलता है जो उसका असली वारिस और हकदार होता है। हर किसी को नहीं मिलता। अब आप इस चक्करों में पड़ोगे तो भिखारी और बर्बाद तो हो ही जाओगे। कई बाबाओं के चक्कर में लोग पढ़ करके लास्ट में मुझे मेल करते हैं, लास्ट में उनको कुछ मिलता नहीं। यही मिलता है कि मैं बाबा बर्बाद हो गया, मैंने इतने पैसे लगा दिया और मेरे को आज खाने तक को बांधे हो गए। तो इस चक्करों में ना पड़े, कोशिश करिए। अगर वाकई में कुछ ऐसे लक्षण मैं जो बताने जा रहा हूँ आपके घर में अगर दिखाई दे रहे हैं, सुनाई दे रहे हैं, तो उस जगह पर जरूर कुछ ना कुछ होगा। अब हर जमीन के अंदर की चीज़ खजाना नहीं हो सकती। शैतान हो सकता है, आसरास हो सकता है, बला हो सकती है, मुसीबत हो सकती है, या कोई ऐसी आत्मा जो भटक रही हो, जमीन के अंदर हो, बाहर निकलना चाहती हो, तो वो आवाज़ भी देकर आपको ये कहेगी कि मुझे बाहर निकालो। इसका मतलब ये नहीं कि वो खजाना है। कुछ ऐसे संकेत हैं जो मैं आपको बता रहा हूँ, जैसे कि उस जगह की मिट्टी बिल्कुल लाल हो जाएगी, सुर्ख हो जाएगी, एकदम अजीब तरह की मिट्टी लगेगी। यानी आप उसको हाथ लगाओगे तो एक अजीब सी गर्माहट, सुकूनपन महसूस होगा। एकदम ऐसा लगेगा, वो उस मिट्टी को जब आप उठा के नाक के पास ले जाओगे तो एक अलग तरह की खुशबू आएगी। तो समझ जाओ उस ज़मीन में कुछ है। वहाँ कितना भी पेड़ लगा लो, पेड़ नहीं लगेगा। फूल लगा लो, फूल मुरझा जाएंगे। दो परिंदे अगर बैठ के वहाँ प्यार कर रहे हैं तो समझ जाओ कि उस जगह पर कुछ है। सांप 2 जोड़े अगर आपस में वहाँ चिपक के प्यार कर रहे हैं उस जगह पर, तो समझ जाओ ज़मीन के अंदर कुछ है। सांप और मोर अगर उस जगह के ऊपर लड़ रहे हैं तो समझ जाओ उसके अंदर कुछ है।
अगर आप वहाँ सोते रात को आवाज़ आ रही कि मुझे बाहर निकालो, खन खन सिक्कों की, चंचनाट की, घुंघरू की, तो समझिए उस जगह पर कुछ है। तो ऐसी बहुत सी चीज़ें हैं जिनको हमें नोटिस करना पड़ेगा कि वहाँ पर कुछ है जो हमारा इंतजार कर रहा है। लेकिन अगर आप उसके सच्चे वारिस हैं, तो आप पता चला उस मकान में रहने गए, भाड़े पर किराए पे ले लिया और मकान में से आवाज़ आ रही है और आप चले, तो भैया जिसके नाम का है वो उसी को मिलेगा। कोई दूसरा अगर उसके अंदर हाथ डालेगा तो जान से जाएगा, क्योंकि इन सब चक्करों में सिर्फ और सिर्फ पागल हो जाओगे या मौत हो जाएगी। क्योंकि इंसान के पास अगर पैसा नहीं होता है तो इंसान सोचता है कहाँ से लाऊं, ज़्यादा हो जाता है तो सोचता है कहाँ छुपाऊं। इसलिए जितना इंसान को मिले इंसान को उसी में खुश रहना चाहिए, अपने परिवार के साथ 2 रोटी खाकर वो खुश रहे, बस यही। लेकिन ज़मीन के अंदर खजाने के लिए कुछ लोग अपनी एक आस लगाए बैठे हुए हैं कि उनके पास वाकई में उनके बाप दादाओं ने ज़मीन में छोड़कर अगर गए हैं तो कुछ तरीके से वो कुछ अमलियात के द्वारा कुछ करके वो अपने आप को वहाँ से उस चीज़ को बाहर निकाल सकते हैं, लेकिन बिना गुरु के ज्ञान नहीं। अगर आप लोगों को कोई भी ज़रूरत पड़े तो आप मुझे मेल करें या मुझे ईमेल भेजें guruji.rizwan.khan@gmail.com, babarizwankhan@gmail.com के ऊपर। तो मैं आपको उसके बारे में कुछ संकेत बताने की पूरी कोशिश करूँगा, जिससे आपको ये खुद पता चल जाएगा कि उस जगह पर खजाना है या नहीं है, या कुछ गड़ा हुआ धन है या नहीं है। जगह की मिट्टी सुर्ख हो जाएगी, लाल हो जाएगी, चारों तरफ गंदगी होगी, लेकिन उस जगह की मिट्टी हमेशा खुशबूदार रहेगी। सांप और मोर आपस में लड़ते हुए दिखाई देंगे कमरे में, किसी कोने में सिक्कों के खनखनाने की आवाज़ आएगी या खुशबू आएगी, या 2 परिंदे आपस में आपको वहाँ पर प्यार करते हुए दिखाई देंगे। आप जब भी वहाँ पर झाड़ू मारोगे वो जगह आपको चमकती हुई दिखाई देगी। लेकिन सच्ची नीयत से, सच्चे ईमान से अगर आप बैठोगे तो आपको वो चीज़ हासिल ज़रूर हो सकती है, और अगर आपकी नीयत में खोट है तो फिर वो ज़िंदगी में कभी आपको हासिल नहीं होगी। अपने इरादे को मजबूत बनाएं, ये कोशिश करें कि मैं मंदिर बनाऊं, मस्जिद बनाऊं, अपाहिजों के लिए मदद करूं, गरीबों की मदद करूं, यतीमों की मदद करूं, अनाथ आश्रम बनाऊं। इस तरह की अगर आप सोच रखते हैं, वाकई में आपने सच्चे दिल से रखा है, तो वो ज़रूर आपको मिलेगा। लेकिन अगर आप सोचते हैं कि नहीं मैं आधा रख लूँ और अपने लिए इस्तेमाल करूँगा, अपने परिवार के लिए इस्तेमाल करूँगा, तो ये आपकी सोच निकाल दीजिए। ऐसी किसी को खजाना नहीं मिलता, बहुत मेहनत करनी पड़ती है। हर एक का अलग अलग अमल होता है, हर एक का अलग अलग वजीफ़ा होता है, टोटका होता है। खजाने का भी एक वजीफ़ा होता है, अमल होता है, टोटका होता है, जो हर किसी को हासिल नहीं होता। सही तरीका, सही गुरु, सही ज्ञान अगर हो तो हम ज़मीन के अंदर से अपने हक का हिस्सा भी हम निकाल सकते हैं। अगर आप लोगों को मेरा ये वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करिए। ऐसे ही रहस्यमयी अमलियात, टोने टोटके, वजीफे, साधनाएं मैं आप लोग के सामने लाता रहूँगा। जब तक के लिए नमस्कार, खुदा हाफिज़।